भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। इसरो के अनुसार सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। ये तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। सूरज पर होते हैं भयानक विस्फोट। धरती के लिए कितना बड़ा है खतरा? इसरो के लिए क्यों खास है सूर्य मिशन? क्या सूरज की गर्मी से जलेगा नहीं आदित्य L1? क्या आप जानते हैं सूरज पर ब्लास्ट होते रहते हैं? जब ब्लास्ट होता है तो क्या स्थिति होती है और क्या ये पृथ्वी पर असर डालते हैं? सूरज में ब्लास्ट होता है, उसे सनफ्लेयर भी कहा जाता है। सनफ्लेयर को सूरज का तूफान भी कहा जाता है। 23 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिखाई। लैंडिंग होते ही पूरा भारत जोश से झूम उठा। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तरह सूर्य पर कोई स्पेसशिप नहीं उतर सकता। पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता। नासा के अनुसार सूर्य की बनावट कुछ इस तरह से है कि सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर की परत है, फिर फोटोस्फीयर, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन और फिर कोर यानी केंद्र बिंदु है। अगर सूर्य के फोटोस्फीयर तक पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर मौजूद वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर इससे भी अंदर जाया जाए तो कन्वेक्शन सेंटर आ जाएगा और यहाँ का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी पर कोई भी सामग्री इतने ऊंचे तापमान का सामना नहीं कर सकती है। इस बिंदु पर कोई भी अंतरिक्ष यान पिघलकर एकदम शून्य यानी खत्म हो जाएगा। सूर्य में कुछ मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से कुछ लाइट और उसके सौर पार्टिकल्स सूरज से काफी तेजी से निकलते हैं। ये ब्लास्ट ऐसे होते हैं कि इसमें कई हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी होती है। अगर इसे काफी जूम करके या करीब से देखें तो पता चलता है कि सूरज से कुछ आग की लपटें निकलकर बाहर आ रही हैं। कई बार ये इतने बड़े क्षेत्र में होती हैं कि अगर पृथ्वी के पास आ जाए तो पृथ्वी को काफी प्रभावित कर सकती हैं। इस दौरान सूरज के कुछ हिस्से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और एक खास चमक पैदा होती है। ये इतनी तेज होती है कि सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक या उससे भी आगे तक जा सकती है। इस दौरान सूरज से अति सूक्ष्म नाभिकीय कण भी निकलते हैं और स्पेस में फैल जाते हैं। और स्पीच